हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है हर साल सैनिक स्कूल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, पर कुछ ही बच्चों को सक्सेस मिल पाता है। तो वो सक्सेस क्यों नहीं मिल पाता है? मेनली रीज़न ये है कि सिलेबस का पता नहीं होना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया अपडेट्स या कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का, यानी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो मेनली आपका क्लास 6 के लिए 150 मिनट्स का होता है। उसमें आपसे जो है क्वेश्चन अलग अलग लेवल का पूछा जाएगा, और उसमें मेनली जो है आपका जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया और इंग्लिश, यानी इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी भी ले सकते हैं या फिर कोई भी आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और क्लास 9 की अगर हम बात करते हैं तो उनका एग्ज़ाम जो है 180 मिनट्स का होता है। उसमें आपको एसएसटी होगा, साइंस होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और इंग्लिश होगा। इन सब के अलावा जो है अभी हम क्लास 6 के लिए मेनली जो है इस वीडियो के अंदर जो है क्लास 6 के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम होगा ना वो पेन पेपर OMR बेस्ड होता है, यानी आपको जो है OMR पे ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें सही आंसर्स को फिलअप करना होता है। तो चलिए हम लोग इसमें जो है ना सब्जेक्ट वाइज टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है क्लास 6 के एग्ज़ाम्स में आते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक पे जाने से पहले जो है जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है कि किसमें सब्जेक्ट के कौन से कितने क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आपका सेक्शन ए जो होता है वो मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स में आपको जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 50 होंगे, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी आपका मैथ्स का पेपर जो होता है 150, जो कि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस जो है आपका वो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, और हर एक सही जवाब पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल जो है 50 मार्क्स का होता है। उसी तरीके से अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है। लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, या फिर आपका जो लोकल लैंग्वेज हो गया असामीज़, तो उसके अलावा जितने भी लोकल लैंग्वेजेज हैं, रीजनल लैंग्वेजेज हैं, आप उसमें एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। तो वो आपका 25 क्वेश्चन होगा उसके अंदर, और आपके हर एक सही जवाब के लिए उसके भी उस सेक्शन के 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी उसका भी जो है टोटल मार्क्स 50 होगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज जो है आपका उसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स का। तो इस तरीके से देखा जाए स्टूडेंट्स तो आपका टोटल जो है 300 मार्क्स होता है। और अभी जो है हम लोग सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स आती हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो क्लास 6 के मैथमेटिक्स में आपको टोटल जो है 25 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इसमें जो आपका क्वेश्चन का लेवल होगा वो 4th, 5th और थोड़ा बहुत 6th क्लास के तक का लेवल का भी आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उसमें आपका नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर में आप जानते हैं नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आपका हो गया LCM एंड ACF। LCM एंड ACF आप जानते हैं कि 3rd, 4th, 5th क्लास में आपको सिखाया जाता है, तो उसी लेवल का होता है, ज़्यादा उसमें टफ भी नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं यूनिटरी मेथड के बारे में। उसके बाद जो है आपका 4th चैप्टर फ्रैक्शन है, 5th चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है 5th क्लास में पढ़ना होता है, और इसका जो डिटेल स्टडी है वो 6th क्लास में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6th चैप्टर जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट लॉस बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं ईजी चैप्टर है। 7 नंबर है आपका सिंप्लीफिकेशन, 8 नंबर है एवरेज, 9 नंबर है परसेंटेज, 10 नंबर है एरिया एंड पेरीमीटर, 11 नंबर है सिंपल इंटरेस्ट, 12 नंबर है लाइन्स एंड एंगल्स, 13 नंबर है टेम्परेचर, 14 नंबर है कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स, 15 नंबर है रोमन न्यूमरल्स, 16 नंबर है टाइप्स ऑफ एंगल्स, 17 नंबर है सर्कल, 18 नंबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, 19 नंबर है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, 20 नंबर है प्लेन फिगर्स, 21 है डेसिमल नंबर्स, 22 है स्पीड एंड टाइम, 23 है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, 24 है कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड 25 है आपका अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस।
देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है जितने भी मैंने आपको ये 25 चैप्टर्स के नाम बताया है मैंने, तो ये अपने इस यूट्यूब चैनल पे ही मैं आप ये सारे 25 चैप्टर्स को मैं अप्रैल महीने से क्लासेस शुरू करूंगा। यूट्यूब वीडियो पे आपके डेली एक चैप्टर्स के वीडियो डाले जाएंगे, तो आप उसके माध्यम से आप बेनिफिट हो सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप जितना भी अगर आप तैयारी करते हैं सैनिक स्कूल की, तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जितना भी मैंने चैप्टर्स का नाम लिया है 25 चैप्टर्स, इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, यानी अगर हम बात करते हैं, अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में देना है, तो आपको अभी से तैयारी करना होगा, ताकि बाद में कोई टॉपिक आपसे छूट ना जाए। तो चलिए हम लोग अपने अगले लेवल की बात करते हैं, इंटेलिजेंस, यानी अगले सेक्शन की बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में, कि इंटेलिजेंस में क्वेश्चन कैसा कैसा आता है और कौन कौन से हमें टॉपिक जो है पढ़ने पड़ेंगे, उन सब चीज़ों को जो है अभी उसमें बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो है इंटेलिजेंस के बारे में आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके इंटेलिजेंस का मतलब होता है रीजनिंग क्वेश्चन होता है। इसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं। तो देखिए इसमें जो मेनली टॉपिक्स आपका कवर करेगा वो मैथमेटिकल एंड वर्बल है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शंस वाले भी रीजनिंग होते हैं। फिर से आपका पैटर्न होता है, जो फिगर टाइप के पिक्चर्स रीजनिंग होते हैं, वो भी आपका होता है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशंस आता है, फिर विजुअल आता है, लॉजिकल आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको बुक के बारे में नहीं बताया कि कौन कौन से बुक जो हैं आप किस बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो है इस वीडियो के अंत में आपको बुक्स के भी नाम बताऊंगा, और उस बुक से आप बहुत ही बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए अभी जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका जीके। तो स्टूडेंट्स, आपके जो जीके की अगर हम बात करते हैं, तो जो पहला चैप्टर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, जैसे कि ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, नीमोमीटर हो गया। तो ऐसे ही जितने भी साइंटिफिक डिवाइसेस हैं उनके बारे में जो है हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके बाद आपका आता है सेकंड चैप्टर, आइकॉन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स, एनिमल एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी हमारे नेशनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे उससे। आपका जो तीसरा चैप्टर है, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, एलिमेंट्री अवेयरनेस अबाउट फाउंडर, प्लेस ऑफ ओरिजिन, रिलीजियस बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट्स आइडियाज़। स्टूडेंट्स, हमें रिलीजन के बारे में तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके बाद चौथा चैप्टर आपका आता है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ डांसेज हैं, म्यूज़िक हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है फोर्थ चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे आपका डिफेंस हो गया। डिफेंस के अंदर जितने भी इक्विवेलेंट रैंक्स हो गए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का, उसके अलावा जो उनके वीपन्स है, एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वॉरशिप्स जो हैं, उन सब चीज़ों को जो है उस टॉपिक के अंदर हमें कवर करना है। उसके बाद आपका 6th चैप्टर आता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स इंडिया एंड वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपका जो है इसमें कुछ करंट क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म जो होते हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं, या फिर उनसे जो रिलेटेड ट्रॉफीज़ हैं उसके बारे में भी जो है इस टॉपिक के अंदर हमें कवर करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑन माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल, यानी माउंटेन्स पे लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बारे में जो है पढ़ना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी जितने भी हमारे यहाँ ऐतिहासिक धरोहर हैं, यानी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में जो है हमें इस टॉपिक्स के अंदर कवर करना है। उसके बाद आपका आता है शेप्स ऑफ अर्थ, यानी हमारा अर्थ का शेप कैसा है, कैसा ग्रेविटेशन लगता है, उन सब चीज़ों को जो है इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। उसके बाद अगर हम चैप्टर की बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज, वेरियस रीजन्स, यानी इंडिया में जितने भी मतलब रीजन्स हैं उनमें कौन सा फूड लोग वहाँ पे खाते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, और उनका लैंग्वेज क्या है, उन सब चीज़ों को जो है 19th चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ यंग्स वंस ऑफ डिफरेंट, यानी जो भी जितने भी एनिमल्स हैं, तो उनके यंग वंस को हम क्या कहते हैं, उसके बारे में जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आ जाता है। फिर उसके बाद आपका 9th चैप्टर है टेस्ट एंड डाइजेशन। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स।
फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे आपके जीके में जो है टोटल 28 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उन सारे 28 टॉपिक्स को कवर करना है। तो इन सारे 28 टॉपिक्स आप सही तरीके से इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप अगर कर लेते हैं तो आप ज़रूर जो है एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो है आपका लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में जो है आपका हम इंग्लिश का भी सिलेबस बता देते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो उन सारे लैंग्वेजेस का जो है सिलेबस मेनली जो ग्रामर होता है, जो उनके अंदर पैसेज होता है, तो उनको आप देख लेंगे तो उस तरीके से आपका एक तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो हम सिर्फ यहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। आप हिंदी, असामीज़, आपका जो भी जो अदर लैंग्वेज है तो उन चीज़ों को जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सिलेबस को। स्टूडेंट्स आपको जो है अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में इंग्लिश में, तो आपको इसमें भी जो है 25 चैप्टर्स पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला जो कम्प्रीहेंशन पैसेज होता है, आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद आपका प्रीपोजिशंस हो गया, आर्टिकल हो गया, वोकैबुलरी हो गया, वर्ब्स एंड टाइप्स हो गया, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो गया, क्वेश्चन टैग्स हो गया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया, टेंस फॉर्म्स हो गया, काइंड्स ऑफ नाउन हो गया, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गया, करेक्ट स्पेलिंग हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस या फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स जो है वो एक तरीके से जम्बल्ड वर्ड कहते हैं, वो आपका हो गया। उसके बाद आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शंस, इडियम्स एंड फ्रेज, कलेक्टिव नाउन्स, नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स, राइम वर्ड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपके जो 25 टॉपिक्स जो दिए हुए हैं उनको आप बारी बारी से पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करना है, तो आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको ये कहा था कि कौन कौन से ऐसे बुक हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि देखिए क्लास 4, 5 जो क्लास 4 और 5 का जो है आप भारती भवन का एक स्टेप 4 और 5 आता है, तो आप उस बुक को ज़रूर बनाएं 4 और 5 का। उसके बाद उसी में हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्लास 6 का RS अग्रवाल बुक होता है, तो आप उस बुक से तैयारी कर सकते हैं, यानी 4, 5, 6 क्लास तीनों क्लासेस की हमें बुक्स बनानी है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको जो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर आता है। तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर में जो है आपका जूनियर और सीनियर दोनों आता है, तो आप दोनों बुक्स को बना लेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसी में एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए, तो आप एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए कोई भी अच्छी बुक जो है अपने लिए प्रीफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो अरिहंत वाली एक रीजनिंग की बुक आती है जो कि आपके लेवल के लिए भी है और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होती है, लेकिन अरिहंत की एक रीजनिंग की बुक आती है, तो आप उस वाली रीजनिंग की बुक को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका जो जैसे जीके की बुक के लिए, तो जीके के लिए बुक के लिए आप जो है जो बेसिक विद्यासागर की बुक है या फिर लुसेंट कह सकते हैं, तो वो उससे भी जो है आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप सैनिक स्कूल की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज भी चलते हैं, और हमारे स्कूल का नेम है अरुण इंटरनेशनल स्कूल और एड्रेस है आपका प्रकाश नगर बिहाइंड पेट्रोल पंप, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है या हमारे यहाँ कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है जो बच्चे डेली आकर और यहाँ पे तैयारी करके वापस चले जाएंगे, तो उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारी फैसिलिटी है सिर्फ जो बच्चे आरा के रहने वाले हैं उनके लिए ही अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।